हाँ भाई आ जाओ। तो ये रेशो रहा मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन एंगुलर। जे ऐसे कई बार पूछिए रेशो कांस्टेंट रहता है। जैसे मान लो मैं आपको बताऊं, प्रूव करके बताता हूं, देखना ध्यान से। एक और थोड़ा बड़ा सा प्रूफ। मान लो डिस्क है, क्या एक इस डिस्क पे चार्ज Q है और रेडियस R है, और इस पूरी की पूरी डिस्क को ऐसे ओमेगा से घुमाने लग गए। अब जब इसको घुमाने लग गए, जब इसको, तो फिर से पूछा मैग्नेटिक मूवमेंट का रेशो बताओ, या अपन पूरा प्रूफ ढंग से करते हैं। अब मान लो मेरे को इस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम बताना है, वो तो बहुत आसान है। क्या एंगुलर मोमेंटम इज आई ओमेगा? एंगुलर मोमेंटम इज आई ओमेगा का मतलब क्या? mr स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। mr स्क्वायर बाई 2 इंटू mr स्क्वायर बाई 2 इंटू, अरे हाँ ना बोल, mr स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। सबने बोला ठीक, मैंने ये बोला ठीक, आई ओमेगा। अच्छा दूसरा एंगुलर मूवमेंट, सॉरी मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या चीज? मैग्नेटिक मूवमेंट में सारा लफड़ा है, क्योंकि इसका चार्ज हर जगह सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग दूरी पर है, कोई शक वाली बात नहीं। तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए क्या हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। तो हमने एक्स पे जाके डीएक्स, ध्यान से सुनना, इस सन्नाटे में पहुंच जाओगे। हमने एक्स पे जाके डीएक्स की एक पतली सी रिंग मानी। इस पतली सी रिंग पे कितना चार्ज होगा? क्या इस पतली सी रिंग पे छोटा सा चार्ज होगा? डी क्यू इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा इज क्यू पाई आर स्क्वायर। क्या मैं थोड़ा सा तेज बोल सकता हूँ? क्यू बाई पाई आर स्क्वायर, कोई बुराई वाली बात? क्यू बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई एक्स डीएक्स, 2 पाई एक्स। देखा जा बात नहीं। तो क्यू बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई एक्स डीएक्स, ये अपना छोटा सा डी क्यू आया, छोटा सा। इस छोटे से डी क्यू के घूमने की वजह से जो छोटा सा करंट डी आई आया, वो क्या आएगा? डी क्यू इंटू एफ, डी क्यू इंटू एफ। और एफ क्या? एफ इज 1 बाई टी, और टी क्या? 2 पाई बाई ओमेगा। तो क्या ओमेगा बाई 2 पाई, ओमेगा बाई 2 पाई। तो रख देते हैं, एक पाई ने पाई को तो अपन ने को मार लिया था। अपन ने अब क्या लिखा देख, 2 क्यू ओमेगा, सबसे कर रहा हूं, हाँ 2 क्यू ओमेगा एक्स डीएक्स बाई आर स्क्वायर। क्या ये छोटा सा करंट है इस छोटी सी रिंग का? छोटा सा करंट है इस छोटी सी, इस छोटे से करंट की वजह से जो छोटा सा मैग्नेटिक मूवमेंट बना डीएम, क्या वो लिखा जाएगा? डी आई इंटू पाई एक्स स्क्वायर। पता ये चमका गड़बड़ तो नहीं करी? कुछ तो भूला मैं कहीं, तो मुझे लग रहा है हाँ नीचे 2 पाई भी आएगा ना, तो ये पाई आ गया नीचे। अरे हाँ ना तो बोलो, कुछ भूल नहीं जाओ, नहीं तो आंसर मैच नहीं करे, अभी सन्नाटे में पहुंच जाएंगे अपन। फिर मत बोलना डीएम इक्वल टू डी आई इंटू पाई एक्स स्क्वायर। क्या सबको क्लियर है यार? हाँ ना बोल। चलो भैया से लिख दिया, तो कितना है? क्यू ओमेगा बाई आर स्क्वायर एक्स क्यूब डीएक्स। कुछ छूटा तो नहीं? पाई मर गया ना? अरे पाई मर तो गया ये, अरे मर गया ना, ये आया भाई साहब। अच्छा टोटल डीएम के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेट। कहां से कहां तक? 0 से r। तो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आया? Q ओमेगा r की पावर 4 बाई r स्क्वायर, Q ओमेगा r स्क्वायर बाई 4। टेक अ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम। देखो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना? Q ओमेगा r स्क्वायर बाई 4, और एंगुलर मोमेंटम कितना? mr स्क्वायर ओमेगा बाई 2। अरे हाँ ना बोल। आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार दिया, ओमेगा ने ओमेगा को मार दिया। बोलो क्या आंसर आया? Q बाई 2। वो तेरी वापस वही आया? नहीं आया, नहीं आया। तो लॉजिकली सोच तो ऐसा ही आएगा, और सभी में आएगा। मैं कह रहा हूँ डिस्क की जगह हॉलो स्फीयर ले लो, तब भी क्या यही आएगा? अरे सॉलिड स्फीयर ले लो, तब भी क्या यही आएगा? अरे जब एक चार्ज के लिए यही आ रहा है, तो एक चार्ज से ही तो रिंग बनी हुई है। नहीं आया, नहीं आया, अरे नहीं आया। अच्छा सोच, एक्चुअली मेरे को जो लगता है ना, अभी तक तो जेई ने रेशो ही पूछा है। मुझे जो लगता है, अभी तक ऐसा आया नहीं, पर मुझे लगता है वो एक अच्छी बात पूछेंगे इसमें। अब मतलब जो मुझे लगता है थोड़ा सा घुमा के शायद पूछ सकते हैं इस साल, नहीं कोई गारंटी नहीं इसी साल, पर मुझे लगता है 2-4 साल में पूछेंगे वो। क्या सुनना ध्यान से, मान लो मैं तुझसे पूछता कि फाइंड आउट द, ये पूछता ही नहीं रेशो, मैं पूछता फाइंड आउट द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द डिस्क, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द, तो तू पूरा प्रोसीजर अपनाता, ये छोटा सा ये करता कि ये निकालना है, ये पता है, ये रेशो भी पता है। अरे यार तो ट्रिक समझ नहीं आई मेरी, आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई? ऐसा भी तो पूछ, जैसे मान लो जैसे ये उतार लिया ना, ये वाला उतार लिया ना तुमने,
मान लो तुमसे एक टिपिकल सवाल पूछूं जो मुझे लगता है ये पूछ सकती है। वो क्या करेगी, जैसे मान लो हम बोल दें कि भाई साहब आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, क्या है, आपको वो बोल दे कि आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है जो कि ओमेगा से घूम रहा है। क्या है ये? सॉलिड स्फीयर जो कि ओमेगा से घूम रहा है, जिसका मास m है, जिसका रेडियस r है। अरे हाँ ना बोल। और जिसपे चार्ज q है, जिसपे चार्ज q है। आपने पूछा जाए इसका मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ, तो इसका बेस्ट तरीका क्या है निकालने का? मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम इज बेसिकली q by 2m इज बेसिकली। तो क्या शॉर्ट ट्रिक से निकल आया? अगर अपन बेसिक तरीके से करेंगे तो क्या बहुत लंबा हो जाएगा? तो अपने को याद होना चाहिए कि मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम का रेशियो कांस्टेंट होता है। वो ये कहां से कांस्टेंट है? ये जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है जो एटम के अंदर घूम रहा है, क्या वहां पे भी ये q by 2m ही होता है? वहां और एटम से बने हुए सारे पार्टिकल हैं तो उनका भी q by 2m होता है। नहीं आया, नहीं आया, आया नहीं आया। एंगुलर एटम आ गया, हमारे स्क्वायर बाय 2 ओमेगा आ गया, ये आ गया, वो आ गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया। अब सुने अच्छे से, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट लिख सकते हैं क्या? कैसे लिखेंगे? मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम इज 2/5 mr² ओमेगा। अब मैक्सिमम बच्चों को पता ही नहीं होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है। क्या सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² है, इक्वल्स टू q by 2m। हमें कोई बहुत लंबा प्रोसीजर अपनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे अपन कर सकते हैं। मुझे लगता है इस तरह का सवाल अब आ सकता है। तो ये रेशो है जो कांस्टेंट रहता है, अपने को याद होना चाहिए। और क्यों रहता है उसका पूरा रीजन मैंने आपको ढंग से पूरा समझाया, एक्सप्लेन करा, नीचे से लेकर इलेक्ट्रॉन से लेकर आगे तक का। क्या मेरी बात क्लियर? और बात करते हैं, अब अपन बात करते हैं टॉर्क की। किसकी बात करते हैं? जैसे अगर मान लो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, अब थोड़ी चर्चा चली जाएगी P क्रॉस E पे। अब थोड़ी मैकेनिक्स की तरफ जा रहे हैं अपन। अब ध्यान से सुनते हैं, मैंने आपको 2-3 दिन से, कई बार दिन से बोल रहा हूं, आपको डाइपोल पढ़ के रखना है। जिसने पढ़ा है अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़ा उसको तो भगवान ही मालिक है। बाकी ध्यान सुने अपन। अगर अपन ध्यान देंगे तो याद कर, मैंने बोला था कि अगर एक लूप है, क्या है? अगर लूप में को मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो नेट फोर्स कितना? 0। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो, अगर मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मान लो अपन एक सिंपल सी बात करते हैं, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। मान लो अपन ऐसे करें, देखो ध्यान से, थोड़ा समझते हैं अच्छे से। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, बोलो क्लियर? ये क्या है आपकी मैग्नेटिक फील्ड? बाहर लेते हैं थोड़ा अच्छा रहेगा, अजमटी को साला मारा हो, देख बाहर लेते हैं थोड़ा अच्छा रहेगा। डॉट 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 डॉट। मान लो आपका लूप ऐसे है, रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर में, जैसे तुम बोलो वैसे ले लें। ये साइड ए, ये साइड बी, ध्यान से सुनना प्रूफ को। ये साइड ए, ये साइड बी। मान लो कि हम बोले कि करंट ऐसे बह रहा है, करंट ऐसे बह रहा है, बोलो क्लियर? अच्छा, इस पे नेट फोर्स कितना? कितना? 0। इस पे नीचे, इस पे 0 है क्या? इस पे किधर है? इस पे फोर्स किधर है? लेफ्ट। कितना? आई ए बी। यार तुम्हें नहीं आया। इस पे किधर है? सब लोग हाथ चलाएंगे ऊपर। कितना? आई बी बी। नहीं आया। आई इधर, आई ए बी इधर, आई मेरा ये बी और बी लेने का कोई गलत ट्रैक पे ले जाने का मतलब नहीं था, गलती से आ गया। इसकी इच्छा हो तो एम बी लिख लो, परेशान मत हो। पर आई बी बी, आई ए बी ऐसे फोर्स लगा। नेट कितना हुआ? नेट कितना हुआ? मैंने बोला इस पे नेट फोर्स कितना है? 0। नेट टॉर्क, नेट टॉर्क, नेट टॉर्क, नेट टॉर्क, नेट टॉर्क, जल्दी बोलो। नेट टॉर्क, नेट टॉर्क बोलो। टॉर्क 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 पूछ रहा हूं। टॉर्क एक ही चीज है कि अलग चीज है? टॉर्क तो अलग चीज है ना। इसमें टॉर्क कितना लग रहा है? अच्छा, तुम्हें पुरानी बात कुछ याद हो? नेट फोर्स 0 तो नेट टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट 0 नहीं, सेम होता है। और अगर इक्विलिब्रियम में हो तो क्या 0 भी होता है? नहीं आता। आता है कि नहीं आता? ओहो, बहुत बढ़िया साहब। तो अपन ने बोला नेट फोर्स 0, क्या चीज? नेट टॉर्क भी 0 है क्या?
इस पर्टिकुलर केस में क्या नेट टॉर्क भी जीरो है क्या? नहीं आया, जीरो है। ध्यान से देख, ध्यान देख, जीरो है। टॉर्क कैसे लगेगा? घूमेगा थोड़ी है। इसको इससे कैंसिल आउट कर दिया, ऊपर वाले को नहीं आया। आया कि नहीं आया? कहता जो मैं बोला चमका। अभी नेट टॉर्क जीरो, ध्यान से देख। पकड़ ले इसको जल्दी से, फटाक, टाइम का पास मत कर। ऐसे लग रहा है, देख, इन दोनों को ही पकड़ ले। हाँ, इसको ऐसे पकड़ ले, यहाँ इसको पकड़ ले ऐसे, यहाँ से। हाँ, इसको इधर से पकड़, इसको इस पेन को इधर पकड़ ले। ये देख, टॉर्क जीरो है कि नहीं है? ऐसे ऐसे थोड़ी घुमाएगा ये, और ये ऐसे ऐसे भी। यार तुम्हें नहीं आया, नहीं आया, आया नहीं आया। टॉर्क जीरो, अभी जीरो, ऐसे नहीं हो। हालत गई ना पानी लाने की तरीके। टॉर्क इक्वल्स टू जीरो, टॉर्क इक्वल्स टू जीरो। बहुत बढ़िया। अब मैं इसका टॉप, ये इसका साइड व्यू है। कैसा व्यू है? अगर मैं इसका टॉप व्यू बनाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मान लो, मैग्नेटिक फील्ड, तो लूप आपको ऐसे दिखेगा। ध्यान से देखना, ऐसे। अरे यार, मुझे लगा तुम्हें आया, आया नहीं आया, आया नहीं आया। बहुत बढ़िया साहब। अब हमने क्या करा कि इसको इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमा लिया। कैसे? ऐसे देख, इसको यहां बना के बताता हूं तेरे को। देख ऐसे, ये 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 ये। यार नहीं आया। हमने इसे थीटा एंगल से घुमा दिया। कितने से? थीटा एंगल से घुमा दिया। ऐसे, मतलब अगर ऐसे था लूप, ऐसे, तो ध्यान से देखो। अगर आप ध्यान से देखो ना तो मैग्नेटिक, अभी इस वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड किधर? बाहर। ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी किधर? बाहर। जब हमने इस लूप को ऐसे घुमाया तो बेसिकली लूप ऐसे था, हमने ऐसे घुमाया। यार तुम्हें नहीं आया, आया नहीं आया। अब देख ध्यान से क्या हुआ। हाँ, ऊपर स्ट्रेट रहना चाहिए, है ना? ध्यान से पकड़े ना। हाँ, बोलो क्लियर है क्या? ये वाले तो ऐसे ही है। अब हमने इसको ऐसे घुमाया, ये तो ये तो ऐसे ही रहे। अगर अपन इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये तो ऐसे ही रहे तो बंदर के हाथ बंदूक लग जाए, ऐसा ही होता है। ये देख, अच्छा इनका टॉर्क कितना हुआ? इनका तो अभी भी जीरो, बट ये ऐसे घुमाएंगे। ये वाले कपल टॉर्क देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? देंगे ना? नहीं आया। ये फोर्स था IAB, कितना था? और ये दूरी है B, कितना है? और हमने से थीटा घुमाया तो ये एंगल थीटा है। ये एंगल नहीं आया, आया नहीं आया। सोच लो, मैं सोच ऐसे 2D में बना के बताता हूँ। देख ध्यान से अपन ने करा क्या। अगर तू ध्यान से देख तो शुरुआत में लूप अपना ऐसे था, तो M और B में एंगल ऐसे था। कैसे थोड़ा थीटा घुमाया तो M और B में एंगल थीटा आ गया। ध्यान से देखो, शुरुआत में जब आप देख रहे थे तो M भी ऊपर था, B भी ऊपर था, पर जब हमने इसको घुमा लिया ऐसे तो ऐसे आ गया लूप ऐसे, और ये इधर M आ गया और ये एंगल थीटा है, और ये M है और ये B है। अरे हाँ ना बोल। और ध्यान से देख तो ये फोर्स है IAB, ये फोर्स है ये भी है IAB, और ऐसे ऐसे लग रहा है IBB, जिसका कोई टॉर्क नहीं है, जिसका कोई टॉर्क नहीं है। मुझे लगा तुम्हें आया, आया नहीं आया? अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड। बस सब देख। अब सोच, टॉर्क पे चर्चा करते हैं। इसके अबाउट टॉर्क देखो, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, क्या ये भी थीटा? क्या IAB ये B/2? नहीं आया। टॉर्क लिखना आता है कि नहीं आता? टॉर्क लिखते हैं भाई साहब, IAB B/2 साइन थीटा। अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। ओहो, इसका टॉर्क अंदर। इस वाले IBB का
अंदर बाहर, और क्या इतना का इतना ही आएगा, आई ए बी बी बाई 2 साइन थीटा अंदर। मुझे लगा नहीं तो मैं आया, आया नहीं आया? क्या अच्छे समझ आ रहा है यार? हाँ ना बोलना पड़ेगा, कोई बुराई वाली बात? बहुत सुंदर साहब, अच्छा भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत सुंदर। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आई? टॉर्क की वैल्यू आई आई ए बी बी साइन थीटा। अच्छा, आई ए बी क्या चीज है? आई ए बी, ये वाला आई ए बी, आई इंटू एरिया, क्या चीज है? क्या है? ओ भाई साहब, ये तो एम बी साइन थीटा आ गया। अरे क्या आ गया? अरे तो एम बी साइन थीटा आ गया, नहीं आया? अरे ध्यान दिया तो क्रॉस प्रोडक्ट जिससे चमक रहा है, क्योंकि एम मैग्नेटिक मूवमेंट है, बी मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा क्या इज द एंगल बिटवीन एम एंड बी? थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन। अब आज हाँ ना बोल। तो बताओ, एम क्रॉस बी लिखे कि बी क्रॉस एम? क्योंकि हमारा टॉर्क अंदर आ गया, तो एम क्रॉस बी की बी क्रॉस एम। तो कोई भी लूप हो, टॉर्क का फॉर्मूला क्या आया? एम क्रॉस बी। क्या डाइपोल मूवमेंट में भी ऐसा ही आया था? भले ही मैंने रेक्टेंगल के लिए प्रूव कराओ, बट इट इज वैलिड एवरीवेयर। टॉर्क ऑन अ लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज एम क्रॉस बी। एम इज व्हाट? बी इज व्हाट? बोलो, क्लियर है? yes, अब इस स्थिति के बाद प्योर ये टॉर्क है। टॉर्क और रोटेशन आपको आना चाहिए। मैं कराऊंगा कुछ कुछ अच्छी बात है, बड़े जेई के भी बढ़िया सवाल कराऊंगा, और जेई 3 से 4 बार सवाल पूछ चुकी है, बट इसके लिए आपका टॉर्क अच्छा होना चाहिए। बाकी फिजिक्स तो मैग्नेटिज्म की तो यही खत्म हो गई। मुझे लगा नहीं तो मैं आया। टॉर्क है तो अल्फा भी आएगा, अल्फा है तो अरे नहीं आया। बोलो है कि नहीं? मुझे लगा नहीं तो मैं आया, आया नहीं आया? तो हेडिंग डालना, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड। Torque on a current carrying loop in a magnetic field, that is M cross B. That is M cross B. अब हम छोटी कुछ बातें करते हैं इसमें। मान लो मैं आपसे बोलूं कि ऐसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान देखो जरा, ऐसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। बहुत बढ़िया साहब। मैं आपसे बोलूं कि आपका लूप ऐसे है, स्क्वायर ले लेते हैं या कुछ भी ले लो, उसको फर्क नहीं पड़ता। करंट आई और एक और लूप है जिसमें भी करंट आई और उल्टी डायरेक्शन में। अभी इस सिचुएशन में इसमें और इसमें दोनों पे नेट फोर्स 0 है कि नहीं है? आवाज नहीं आई भाई, है कि नहीं? इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में दोनों पे नेट फोर्स 0 है कि नहीं? नेट फोर्स 0 है दोनों पे। अच्छा, नेट टॉर्क, नेट टॉर्क, आवाज नहीं, नेट टॉर्क, नेट टॉर्क, नेट टॉर्क 0, इस पे भी 0 और नहीं आया। सबको क्लियर है? तो यानी कि दोनों पूरे पूरे इक्विलिब्रियम में हैं। जब पूरे पूरे इक्विलिब्रियम में आते हैं तो क्या एक स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात आती है। अगर मैं इस लूप को थोड़ा सा घुमा के छोड़ दूं और ये वापस वहीं आ जाए तो स्टेबल, और घुमा के छोड़ूं दूर घूम जाए तो बताओ इसमें कौन स्टेबल कौन अनस्टेबल? दोनों स्टेबल, एक अनस्टेबल। समझ आया? ऐसी बातें पहले भी हो चुकी है, दोबारा हो रही है। अच्छे बच्चे को लगेगा ये बार बार, और गधड़े को लगेगा ये बार बार। तुम्हें बस इतना बताना है कौन सा स्टेबल और कौन सा अनस्टेबल। अब इफ यू रोटेट इट बाय स्लाइट एंगल, देन विच इज स्टेबल एंड विच इज अनस्टेबल। सवाल ये है, मेरा सवाल है कौन स्टेबल कौन अनस्टेबल। ये तो सबको समझ में आ रहा होगा कि एक स्टेबल है और एक, तो बताओ कौन सा स्टेबल और कौन सा अनस्टेबल। अब बेसिकली अपन मैग्नेटिज्म से मैकेनिक्स में घुस रहे हैं। मैग्नेटिज्म से किस में घुस रहे हैं? मैकेनिक्स में। पहला वाला क्या है? अनस्टेबल स्टेबल। पक्की बात। पहले तो बी किधर है? अंदर। एम किधर है? क्या एंगल 180 डिग्री है? जब 180 डिग्री होता है तो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। हालांकि याद रखने वाली बात है, पहले भी याद कर, और ई में एंगल अगर 0 हो तो स्टेबल, और पी और ई में एंगल अगर 180 हो तो अनस्टेबल। ये अनस्टेबल है और ये स्टेबल है। बेसिकली जब एम और बी, एम एंड बी
पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? पैरेलल। तो स्टेबल। एंड एन एम एंड बी आर एंटी पैरेलल। क्या चीज? यार मुझे लगा नहीं तो मैं आया। मैं आपको हालांकि इसको लॉजिकली भी एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से सोचो तो आपको दिखाई देगा। इस वाले केस में एम बी क्रॉस ई, इस पे फोर्सेस ऐसे आएंगे, यार नहीं आया। और इस वाले केस में इस पे फोर्सेस ऐसे आएंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूं? अब देखो, ऊपर वाले भूल जाते हैं इनको पकड़। हाँ तो रहते तो इसे पकड़ लेगा, है ना। अब ऐसे घुमाएंगे, अगर फोर्सेस ऐसे हैं, अगर फोर्सेस तो क्या वापस उधर ही लाएगा? तो स्टेबल अनस्टेबल। बट अगर फोर्सेस ऐसे थे तो क्या ऐसे ले जाएगा? तो यार तुम्हें नहीं आया। बेसिक तरीका याद करने का, अगर एम और बी में एंगल 0 है, अगर एम और बी में एंगल 0 है, क्या इस वाले केस में एम और बी में एंगल 180 है? क्योंकि एम है बाहर और बी है, तो होगा अनस्टेबल, तो होगा अनस्टेबल। और अगर एम और बी में एंगल 0 है तो कैसा होगा? स्टेबल। यार तुम्हें नहीं आया, आया नहीं आया। अगर एम और बी में एंगल 0 है तो कैसा होगा? स्टेबल। कोई बुराई वाली बात? बहुत बढ़िया साहब। और देख, इसी पे और एक सवाल और ध्यान से देखो, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात आ गई तो क्या एंगुलर एसएचएम की बात आ जाएगी? जो तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ, एंगुलर एसएचएम की बात आएगी। किसकी बात आएगी? तुम्हें कुछ याद हो तो याद कर। अगर टॉर्क बराबर माइनस के थीटा होता है तो टाइम पीरियड क्या 2 पाई बाई अंडर रूट आई बाई के की एम बाई के? आई बाई के, एम बाई के। आई बाई, वेयर आई इज द इंपल्स, आई इज, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब देखो ध्यान से, मान लो कि हमारा ऐसे आपका ऐसे डिस्काउंट अपनी मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट। बिल्कुल देख ध्यान से, अपनी मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट। आपके पास एक रिंग है जिसका रेडियस आर है, मास एम है, उसमें भाई साहब करंट बह रहा है ऐसे। ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक मूवमेंट और बी नॉट में कितना एंगल? मैग्नेटिक मूवमेंट में कितना एंगल? कितना? मान लो इसका मास m है, करंट I है, मान लो इस एक्सिस के अबाउट अगर हम बात करें तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल? स्टेबल अनस्टेबल? सोच लो। इफ रिंग इज स्लाइटली रोटेटेड एंड रिलीज एंड फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। क्या सवाल पूछा जा सकता है? आपको करके बताना है, बताओ। इफ रिंग इज slightly rotated and released about the shown axis, if ring is slightly rotated and released about the shown axis, then find out the time period of oscillation. इधर देख, 2 पाई अंडर रूट आई बाई के, 2 पाई अंडर रूट आई बाई के। इधर देख ध्यान से, I is what? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 2 पाई अंडर रूट आई बाई। अच्छा सिंपल सी बात, हमने इसे थीटा से घुमाया। अगर ध्यान से सोचो मेरा समझ में आएगा, एम और बी में पहले एंगल कितना था? जी। थोड़ा सा घुमाएंगे तो क्या थीटा हो जाएगा? तो सोच, अगर आप ऐसे घुमाओगे तो थीटा किधर है? ऊपर। ध्यान समझना चाहिए जो कह रहा हूं। मान लो बी है और ये एम है, अगर मैंने थोड़ा सा ऐसे घुमाया तो क्या एम इधर गया? तो थीटा ऐसे गया। तो हर चीज कंसेप्चुअली समझ में आनी चाहिए। तो थीटा किधर है? पर एम क्रॉस भी करोगे तो किधर आएगा? इसलिए माइनस आएगा। पहली बात, यार तुम्हें नहीं आया। अगर जब अपन इसे थोड़ा सा घुमा देंगे तो जो टॉर्क आएगा वो टॉर्क कितना आएगा? वो टॉर्क की वैल्यू आएगी एम बी साइन थीटा। कितनी आएगी? और मैंने इसमें माइनस लगाया। बताओ माइनस क्यों लगाया? क्योंकि अगर मैंने थीटा पॉजिटिव माना है तो टॉर्क, यार नहीं आया, नहीं आया। तो टॉर्क बराबर माइनस एम बी साइन थीटा। से थीटा छोटा है कि बड़ा है? अगर छोटा है तो दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिटन एज एम बी थीटा। अरे हो, क्या टॉर्क बराबर माइनस के थीटा टाइप है? तो क्या एम बी ही मेरा के बन गया है? वेयर के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आई ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, एम आर स्क्वायर बाई 2। कंफ्यूज मत हो, ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर होता है, इसीलिए सवाल कराया है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? तो एम आर स्क्वायर आएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 क्या आएगा? एम आर स्क्वायर बाई 2 बाई एम बी। एम ने एम को, ये बड़ा एम है ये, इसलिए इसको मार के एक छोटा एम बच जाएगा। अरे हाँ ना बोल,
कोई बुराई वाली बात कर लोगे ना? अब नहीं आया, आया नहीं आया, दिस इज द टाइम पीरियड, दिस इज द टाइम पीरियड। अब अगर टाइम पीरियड आ गया ना तो एंगुलर सिस्टम में कुछ भी जोड़ा जा सकता है प्रैक्टिकली। तो क्या है, मैं आपको और छोटी छोटी बातें बताता हूँ, आपको क्लैरिटी आएगी, ध्यान से सुन। वो साला मारा वो। एक और अच्छा सवाल बताता हूँ, आपको अच्छा नहीं लगेगा। मान लो कि आपकी ऐसे रिंग है, ठीक, इसमें करंट वेरिया है आई, इसका रेडियस आर है भाई साहब, समझ लिया? अब हुआ क्या कि मैग्नेटिक फील्ड भाई साहब ऐसे है, समझ आया मैग्नेटिक फील्ड कैसे? तो मैं दूर दूर तक कुछ भी समझ। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मान लो करंट आई है, मास m है, रेडियस r है, मैग्नेटिक फील्ड b नॉट है, ये एंगल 45 है। बस ऐसे एक रिंग रखी हुई थी करंट कैरिंग, उसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग गई, क्या रिंग घूमना स्टार्ट करेगी? ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है। सवाल पूछा अल्फा एट दिस इंस्टेंट, अल्फा इज व्हाट? अल्फा इज व्हाट? तो मैं आया ही नहीं। सवाल ये पूछा गया कि ऐसे करंट कैरिंग रिंग है, उसमें आपने ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लगा दी खूब आज, एक करंट कैरिंग रिंग लगी हुई थी तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा दी। और उसने पूछा फाइंड आउट द एंगुलर एक्सेलरेशन एट दिस इंस्टेंट, आपने पूछा फाइंड आउट द एंगुलर एक्सेलरेशन एट दिस इंस्टेंट। पहले तो टॉर्क लग रहा है कि नहीं लग रहा, कि टॉर्क जीरो है। अरे टॉर्क लगेगा तभी तो अल्फा आएगा, टॉर्क लगेगा तभी तो। टॉर्क लग रहा है कि नहीं लग रहा है? टॉर्क लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है क्या? क्या बात कर रहे हो यार, लग रहा है टॉर्क? अच्छा ये बात, जब बात, आ जाओ। हाँ भाई इधर देख, सन्नाटो, इधर देख। पहले बताओ एम वेक्टर किधर है? बाहर। तो एम और बी में कितना एंगल है? कितना? एम और बी में कितना एंगल? 90 की 45? 90 45। ओहो, तो टॉर्क तो भाई साहब सिंपली एम बी है, टॉर्क तो सिंपली, पूरी फील आनी चाहिए तभी सवाल कर पाओगे। टॉर्क हो गया एम बी, टॉर्क हो गया। अरे टॉर्क बराबर क्या होता है? आई अल्फा। अब एक्चुअली जब भी आई अल्फा लिखना हो तो हमें एक्सेस ऑफ रोटेशन के बारे में ज्ञान होना चाहिए। मेरी बात, कुछ पुरानी बातें रोटेशन वाली। इफ द बॉडी इज फ्री टू रोटेट, सब भूल गए। If net force on the body is zero, the net torque may or may not be zero, but net torque about every point is same. हाँ ना बोल? एक और पॉइंट, ये मैंने वहां पे भी लिखाया था जब P क्रॉस ही पढ़ाया था, और ये रोटेशन में भी पढ़ाया गया है, इसलिए तीसरी बार आया है। और जब P क्रॉस ही पढ़ाया था तब भी बोला था कि M क्रॉस B में आएगा, वही आज आ गया है। अब ध्यान सुनो, तो जो M क्रॉस B था, क्या था? उसके अगर अपन बात करें टॉर्क आ गई। अब बेसिकली एक और चीज मैंने लिखाई थी जो था कि इफ द बॉडी इज फ्री टू रोटेट, इफ द बॉडी इज, क्या बॉडी खुद डिसाइड करती है एक्सिस ऑफ रोटेशन? देन इट विल रोटेट अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू टॉर्क वेक्टर, एंड पैरेलल टू, ये पुरानी बात है, टॉर्क ये रोटेशन के फंडे। इफ द बॉडी इज फ्री टू रोटेट, इफ द बॉडी इज, it will rotate about the axis passing through its center of mass and parallel to its। अब सोच के देखो, M किधर है? बाहर। M क्रॉस B किधर है? इसीलिए कह रहा हूं हाथ चलाना आना। M क्रॉस B क्या इधर? M क्रॉस B, M क्रॉस B, आवाज नहीं, M क्रॉस B। अरे हाँ ना बोल। यानी कि अगर आप, अच्छा क्या बोला गया, एक्सिस रोटेशन क्या होती है? Axis, if the body is rotated, will rotate about the axis passing through its कैसे सेंटर ऑफ मास ये? एंड पैरेलल टू, एंड पैरेलल टू टॉर्क कैसे? ऐसे। तो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन डिसाइड करनी आनी चाहिए, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्योंकि जब तक आप एक्सिस ऑफ रोटेशन डिसाइड नहीं कर पाओगे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेक। अब सोच, डायमीटर के अलॉन्ग रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr स्क्वायर बाई 2। तो mb इक्वल्स टू mr स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा।
और m की वैल्यू कितनी है I पाई आर स्क्वायर बी एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एल्फा। तो मैं दूर दूर तक कुछ भी समझ आया नहीं आया, आया नहीं आया। अच्छा मेरी बात सुन, मैं तो कह रहा हूं अपन फील और कर सकते हैं। तो सोच के देख, मैं पूछ रही हूं रिंग घूमेगी कैसे? क्या टॉर्क इधर है तो रिंग कैसे घूमेगी? नहीं आया। ऐसे की ऐसे नहीं आया, ऐसे की ऐसे पक्की बात? अरे सोच लो, अरे गारंटीड, अरे पक्का? नहीं आया ना, आया नहीं आया। ऐसे से घूमेगी। इसका सेंस ऑफ रोटेशन भी अपन निकाल सकते हैं, ओमेगा अल्फा जो भी अपना है। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ आया नहीं आया? अच्छा सवाल, बढ़िया सवाल। जेई बहुत बढ़िया बढ़िया रोटेशन के साथ सवाल इसमें पूछ चुकी है। बहुत शानदार शानदार। शीट निकालो, पेज नंबर 103, प्रश्न नंबर 4, 2002 में आया था। बहुत अच्छा सवाल। प्रश्न नंबर 4 करो, करो सब लोग। प्रश्न नंबर 4, पेज नंबर 103, शीट एक्सरसाइज 4 लेवल 2। आपको घर से प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 7, ये दोनों टॉर्क पे, प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 11, 11 आसान है। 7 और 4, 7 और 11 वैसे कर आप अभी 10 भी सकते हो, पर अभी आपने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ा नहीं है। जे एडवांस के हिसाब से सिर्फ एक 15-20 मिनट की चीज बाकी है जिसे बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। याद कर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हमने कहां पढ़ा था? करंट रेटिंग, और बोला था उसकी वर्किंग, वो पढ़ना है बस अपने को, बाकी अपना सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए एक मिनट ध्यान सुने, एकदम ढंग से काम करेंगे। अब एचसी वर्मा चैप्टर 34-35, अगर कहीं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का सवाल दिखे तो बस वो छोड़ देना, बाकी सब कर सकते हो आप। शीट के 2 सवाल दिए थे ना, ला ट्राई करेंगे सवाल, पक्का? सोच लो, गारंटीड? चलाओ। A rectangular loop PQRS made from a uniform wire, has a length A, width B and mass M. It is free to rotate about the arm PQ. Which remains hinged along the horizontal line taken as the y-axis. See figure. अगर अपन बहुत ध्यान देंगे तो उसने y एक्सिस डिफाइन करा हुआ है, पहले अपन देख लेते हैं ताकि आपको सब क्लैरिटी रहे। उसने देख कैसे करा, ये अपना क्या है y, ये अपना क्या है z, ये अपना क्या है x। बोलो क्लियर? अपना जो लूप है वो भाई साहब ऐसे है, समझ आ रहा है? और इस लूप का मार्किंग इन्होंने कैसे करी हुई है, PQRS, ये दूरी उसने कितनी करी हुई है b, कितनी करी हुई है b, और ये a। ठीक है, तो समझ गए अपन। अब टेक द हॉरिजॉन्टल, टेक द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन एज द z एक्सिस, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b देखो कितना दिया हुआ उसने, 3i कैप प्लस 4k कैप b नॉट। बोलो क्लियर है क्या? यार आवाज नहीं, हाँ ना बोल। टेक लो 4k कैप b नॉट। क्या तक पिक्चर क्लियर है? अब देख ध्यान से। उसने बोला असलियत में हो क्या रहा है कि अगर मान लो आपका लूप ऐसे है, अगर आपका लूप ऐसे मान लो ऐसे, और इसे यहां से हिंज कर दें और इसे छोड़ दें, इट विल फॉल डाउन, इट विल, व्हाई इट विल फॉल डाउन? mg के टॉर्क की वजह से। किसकी वजह से? अगर अपन इसको ऐसे छोड़ देंगे खुपाच तो गिर जाएगा, तो ये नीचे गिर जाएगा। क्यों? किसकी वजह से? mg टॉर्क, खुपाच ऐसे गिर जाएगा। अब सोच, क्या इसे m क्रॉस b का टॉर्क बैलेंस कर सकता है? अच्छा,
m क्रॉस b, मतलब बेसिकली अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ऐसे भी गिर जाए खुपाच। अगर ये ऐसे गिरा तो सोचो mg, ध्यान देखो ये mg ऐसे नीचे लग रहा है, mg ऐसे नीचे लग रहा है, और ध्यान से देखो तो mg a, अगर आप बहुत ध्यान देखो तो ये लेंथ कितनी है, a/2, कितनी, तो mg का टॉर्क कितना है, mg इंटू a/2। ध्यान देख, ऐसे mg, ये ऐसे a/2, mg a/2 इज इट टॉर्क। अच्छा अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो दिस इज इन द x डायरेक्शन, दिस इज इन द सॉरी y मतलब j डायरेक्शन, इन द j डायरेक्शन नहीं आया। तो अगर आप चाहो तो टॉर्क ऑफ mg इज बेसिकली mg a/2 j कैप, पहले था यस और नो। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड का आप देखो तो 3 i कैप इधर और 4 ऊपर। तो ध्यान से m क्रॉस b जब भी करोगे, m क्रॉस तो ये जो 3 i कैप है इसका रोल होगा कि 4 का होगा, 3 का। m अब सोच के देखते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट या तो ऊपर होगा या नीचे, नहीं आया। तो 4 तो उसके पैरेलल होगा ना, या तो पैरेलल होगा या, तो m और b में कितना एंगल होगा, 0, कितना होगा भाई, या तो इसमें करंट ऐसे बहेगा या इसमें करंट, अगर करंट ऐसे बहेगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट किधर होगा, ऊपर, और ऐसे बहेगा तो, बोलो सही गलत, तो ऐसे घूमेगा तो ऊपर और ऐसे घूमेगा तो नीचे। अब सोचो इस वाले केस में m जो अपने लिखा वो उस वाले 4 से पैरेलल होगा, या तो पैरेलल होगा या फिर, यार तुम्हें नहीं आया, या तो पैरेलल होगा या फिर, मुझे लगा तुम्हें आया, पक्की बात। अब सोच अगर मेरे को इस टॉर्क को बैलेंस करना है, यानी कि मेरा टॉर्क आना चाहिए माइनस जे में, किधर आना चाहिए, अब सोच मैग्नेटिक फील्ड मेरी इधर है बी 3, अरे हाँ ना बोल, अगर मैं m क्रॉस बी ऐसे करूं, m ऊपर हो और b इधर हो, तो क्या m क्रॉस बी करूंगा तो इधर आएगा, इट इज सपोर्टिंग और अपोजिंग, तो m किधर होना चाहिए, नीचे, मतलब करंट ऐसे बहना चाहिए, करंट ऐसे बहेगा, अरे तभी तो m नीचे आएगा, और m क्रॉस b करोगे तभी तो इधर आएगा, यार तुम्हें नहीं आया, मतलब करंट ऐसे बहना चाहिए, ऐसे बहने का मतलब p से q, q से p, क्या आंसर यही दिया है, अरे नहीं आया, मतलब बेसिकली करंट ऐसे बहेगा, समझ आया आपको, और इसका m किधर होगा, नीचे, किधर होगा, अब सोच m क्रॉस b जब लिखोगे, m क्रॉस b जब, तो सोच के देख क्या सिर्फ 3i वाला 3b0 वाला काम आएगा या 4b0 वाला, 3b0, क्योंकि 4 वाले का तो 0 हो गया, अरे k क्रॉस के तो 0 हो जाएगा ना, मुझे लगा तुम्हें आया। तो देख करंट हुआ I, दिस शुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वाइज, अगर बात करें तो लिखा जाना चाहिए mg a/2 इक्वल्स टू m क्रॉस b, b की जगह 3b0, b की जगह और m की जगह मैग्नेटिक मूवमेंट, और मैग्नेटिक मूवमेंट क्या लिखा जाएगा, IAB इक्वल्स टू इंटू 3b0, तो रहता यस और नो। तुम्हें समझ आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, या प्राण वगैरह उड़ गए, अरे पक्की बात, अरे सोच लो, गारंटीड। अच्छा एक और पार्ट इसमें शायद कोई पूछा, IL क्रॉस बी टाइप्स, एक और पार्ट पूछा ना इसमें कुछ, शायद एक और कुछ पूछा है इसमें पार्ट, तुमने यार ढंग से घर पे जाके काम करा ही नहीं यार, करा था कि नहीं करा था, देख उसने एक और क्या पूछा, कहाँ गया, उसने पूछा था फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स इन द आर्म RS, इसमें फोर्स बताओ। अब सोच देखो RS में करंट ऐसे बह रहा है, RS में करंट, अगर RS में करंट ऐसे बह रहा है तो सोच इसे क्या लिख सकते हैं, IL क्रॉस, इसमें जो फोर्स होता है वो क्या होता है, I L वेक्टर क्या माइनस b j कैप, माइनस b, तो फोर b पार्ट का आंसर क्या हुआ, L क्या लिखेंगे, माइनस b j कैप क्रॉस ये 3i कैप प्लस 4 k कैप b0, क्या फोर्स दिखाई में आ गया, अरे हाँ ना बोलिया, ABC तीनों पार्ट हो गए, ध्यान से देख। अब सोच के देखो तो बेसिकली ये मैग्नेटिक मतलब सॉरी टॉर्क का सवाल है, किसका सवाल है, किसका सवाल है, टॉर्क का। बहुत शानदार सवाल था, अच्छा था। उसके बाद मैंने आपको सवाल दिया 7वां, कौन सा दिया, जो आपने पढ़ने की जहमत भी नहीं उठाई, करा था, 2-3 मिनट फिर दे रहा हूं, एक बार देखो जल्दी से, नहीं समझ में, बहुत बढ़िया सवाल, वैसे भी 2003 के तो बहुत जोरदार सवाल थे। पहली बात, आपकी अगर कोई रॉड हो, आपकी कोई, अगर अपना ऐसा अरेंजमेंट देखें अपना, खुबाज, ऐसे अपन ने ऐसे अपनी रॉड ले ली, इस रॉड में स्पोक्स के माध्यम से या किसी के माध्यम से अपनी रिंग लगी हुई है,
जो अपनी ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे इनिशियल टेंशन टी नॉट है, कितना है, जब घुमा नहीं रहे तब की बात हो रही है, तो यानी कि 2 टी नॉट इज इक्वल टू वेट, 2 टी नॉट इक्वल टू वेट। असलियत में याद करो तो आपने अगर रोटेशन पढ़ा तो ऐसे सवालों में T1 प्लस T2 इक्वल टू mg होता है और टॉर्क बैलेंस होता है, और क्या बैलेंस होता है, और अगर सपोर्ट सिमेट्रिक हो तो T नॉट बराबर होता है, तो वो इसने दिया हुआ है, तो 2 टी नॉट इक्वल टू वेट, 2 टी नॉट इक्वल टू आवाज है, 2 टी नॉट इक्वल टू वेट। बहुत बढ़िया साहब, मजा आया, सुंदर, अच्छा लगा। अब सवाल सुना 2003 का जोरदार सवाल, आज तक के बेस्ट पेपर जो आया है वो कब आया है, 2003। सबसे होनहार लड़के भी 2003 में निकले हैं, और सबसे अच्छा पेपर अब कब आएगा, 2017 में, और उसमें भी बहुत टैलेंटेड बच्चे निकलेंगे। कई लोग इधर देख रहे हैं, कौन निकल रहा है, साला साल तो हम नोट्स बना रहे हैं। हाँ, तो ये दूरी कितनी थी भाई साहब, डी, ये दूरी कितनी थी, डी। अच्छा, अपनी रॉड जो अपनी रिंग है, जो अपनी वो ओमेगा से घूमने लगी, कितने से, अब पहले याद करो, मैंने तरफ चीज बताई थी, अगर कोई भी चीज ओमेगा नॉट से घूमती तो उसमें इफेक्टिव करंट कितना आता है, तो भूल गया भाई साहब। अगर इसमें क्यू चार्ज है, इसमें चार्ज वार्ज क्यू दिया हुआ है, शायद कितना दिया हुआ क्यू, अगर इसमें घूमती तो इसमें इफेक्टिव करंट कितना था, क्यू एफ, एफ इज व्हाट, दैट इज क्यू बाई टी, टी को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई ओमेगा, याद है, भूल गया। इसमें इफेक्टिव करंट दिया है, इफेक्टिव करंट दिया है तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है आई ए, क्या होता है, तो क्यू ओमेगा नॉट बाई 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना दिया है, कितना दिया है, हाँ, पाई आर स्क्वायर, इसने इसको मार दिया, तो क्यू ओमेगा नॉट आर स्क्वायर बाई 2। भाई साहब मैग्नेटिक मूवमेंट आया इस घूमती हुई रॉड का, चूंकि इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया, चूंकि इसमें, अब ध्यान सुनना, टी नॉट वाली बात हटाते हैं, सोचते हैं, मान लो घूमना चालू कर देती है ऐसे, अगर ये ऐसे घूमना चालू कर देती है तो आपको समझ में आता है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रही है, ऊपर, किधर लग रही है, ऊपर। ध्यान देखो, मैग्नेटिक फील्ड है, कितनी दी है मैग्नेटिक फील्ड, बी, कितनी दी है, बी। अब ध्यान समझना जो मैं कह रहा हूं, अगर आप बहुत ध्यान देखो तो मान लो कि T1 प्लस T2, ये T1 और T2 है, मान लो अब घूमते देगी वजह से, घूमने की वजह से फर्क इसलिए है क्योंकि अब M क्रॉस B का भी टॉर्क आ गया है, किसका टॉर्क आ गया है, तो ये T1 T2 सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग। बट सोच के देखो कि अगर घूमती हुई रिंग है तो M क्रॉस B आया, बट नेट फोर्स तो जीरो ही रहा, मतलब फोर्स में कोई चेंज, मतलब क्या अभी भी T1 प्लस T2 2 T नॉट ही है, क्योंकि अभी भी T1 प्लस T2 क्या वेट ही है, तो क्या T1 प्लस T2, अरे हाँ ना बोले यार, क्या T1 प्लस T2 इज बेसिकली वेट, और वेट इक्वल्स टू क्या 2 T नॉट, वेट इक्वल्स टू, वेट इक्वल्स टू, तो वैसे कहां गया देख, T1 प्लस T2 इक्वल्स टू 2 T नॉट, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। एक इक्वेशन ये आई, दूसरी आती है टॉर्क बैलेंस की, किसकी आती है, देख इसके बाद टॉर्क बैलेंस करो। अगर आप बहुत ध्यान देते हैं, घूमती हुई रिंग का M वेक्टर इधर है, मैग्नेटिक मूवमेंट, तो M क्रॉस B किधर है, बाहर, M क्रॉस B किधर है, अरे करो M क्रॉस B, अरे किधर है, M क्रॉस B किधर है, आवाज नहीं, बाहर है, बोल, यस और नो, तो इसका M क्रॉस B बाहर है, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, लो भाई M क्रॉस B बाहर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह, अच्छा भाई, बाहर रे भाई, M क्रॉस B बाहर रे भाई। अब सोच T1 का टॉर्क इसके बाद कितना है, T1 इंटू डी बाई 2, T1 इंटू, अरे कुल मिला के टॉर्क तो जीरो होना चाहिए ना, T1 इंटू डी बाई 2, T1 इंटू डी बाई 2 अंदर, T2 इंटू डी बाई 2 बाहर, तो बाहर वाला टॉर्क इक्वल टू अंदर वाला टॉर्क, तो बाहर वाला टॉर्क क्या क्या है, T2 इंटू डी बाई 2 प्लस M क्रॉस B, दैट इज Q ओमेगा R स्क्वायर बाई 2B, अरे हाँ ना बोल, इक्वल्स टू T1 इंटू डी बाई 2, इक्वल्स टू T1 इंटू, क्या यहाँ से T1 T2 निकल आएगा, अच्छा कौन ज्यादा है, T1 की T2, कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा है, जैसे जैसे ओमेगा बढ़ाओगे T1 बढ़ेगा और T2, क्योंकि T1 प्लस T2 2 T नॉट है। पर सोच, उसने बोला मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या है, 3 T नॉट बाई 2, मतलब मैक्सिमम ओमेगा कब लाऊंगा, जबकि 3 T नॉट बाई 2 हो जाए, और ये 3 T नॉट बाई 2 होगा तब ये जब 3 T नॉट बाई 2 होगा तो क्या T नॉट बाई 2, यार नहीं आया, नहीं आया, आया कि नहीं आया, बस फिर क्या था, तो इसको लिख लो 3 T नॉट बाई 2 और इसको क्या लिख लो T नॉट बाई 2, यू विल गेट ओमेगा, यू विल गेट, और वो इस सवाल का आंसर था, वो इस सवाल का आंसर था।